इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर जो है ये आगे सिग्नल देता है ऑप्टिकल सोर्स को। अब ऑप्टिकल सोर्स को चलाने के लिए ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर है। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर इस ऑप्टिकल सोर्स को ऑन करता है। ऑप्टिकल सोर्स जब ऑन होता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जो फाइबर ऑप्टिक्स है, इसको जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसमें जो सिग्नल जाना है वो ट्रांसफ़र होने वाला जो सिग्नल है वो लाइट सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे कन्वर्ट होता है लाइट में, लाइट से फिर आगे ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पे फोटो कंडक्टर ने फिर उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑप्टिकल सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स का काम हमने देखा ऊपर कि इलेक्ट्रिकल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लेज़र यूज़ करते हैं तो उसके पीछे जो है वो सेल वगैरह डालती हैं। अब सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है किसको? लेज़र को। लेज़र से आगे हमें जो है वो लाइट एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट ये लेज़र का जो काम है, जो एलईडी है, इससे हमें लाइट एनर्जी मिलती है और इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर मौजूद है। अब ये सिग्नल आगे जाता है ऑप्टिकल केबल में। ऑप्टिकल केबल मीन के ऑप्टिकल फाइबर को, ऑप्टिकल फाइबर ने फिर इसको ट्रांसफ़र करना है। तो यही ट्रांसमिशन मीडियम है। स्टूडेंट फिर ये सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये फाइनल पॉइंट तक जब पहुंचता है तो वहाँ पे लगे होते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर को हम फोटो डायोड्स, फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो कंडक्टर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसका काम ये है कि लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। जब हम फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड्स या फोटो कंडक्टर जो होते हैं ना, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसमें चार्जेस का जो फ्लो होता है वो इजीली हो जाता है। जैसे हमने प्रीवियस एक लेक्चर डिस्कस किया जिसमें एलडीआर का यूज़ था, तो उस एलडीआर को भी हमने फोटो कंडक्टर का नाम दिया था। स्टूडेंट इसके बाद इलेक्ट्रिकल रिसीवर है। अब इलेक्ट्रिकल रिसीवर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगा फोटो डिटेक्टर से और उसको फिर आगे रिसीवर तक ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद स्टूडेंट आ जाती है एटेनुएशन। एटेनुएशन में हम देखते हैं कि कैसे सिग्नल जो है वो लॉस होता है, कैसे पावर जो है वो लॉस होती है फाइबर ऑप्टिक्स में। स्टूडेंट्स, जब वायर के ऊपर जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स की, उसके ऊपर अगर स्ट्रेस आ जाए या दबाव वगैरह आ जाए, लोड आ जाए, तो लोड आने की वजह से यहाँ पे इसकी जो क्लैडिंग होती है ना वो कंप्रेस हो जाती है। उसकी वजह से कोर भी अंदर की तरफ जो है वो झुक जाती है। स्टूडेंट्स, जब इसके झुकने की वजह से यहाँ पे जब ये झुक जाती है ना, तो झुकने की वजह से कुछ सिग्नल जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो बाहर जो क्लैडिंग है उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट वो सिग्नल ऑब्जर्व हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक है उसमें 3 स्टेप जो है वो डिस्कस किए थे। एक लाइट को देखा, लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट भी करती है, उसके बाद क्रिटिकल एंगल यानी कि पैरेलल हो जाती थी उसके जो सरफेस है, फिर क्रिटिकल एंगल से जब इंसिडेंस एंगल जो है वो ग्रेटर होता था तब लाइट जो है वो बाउंस बैक होती थी। तो यहाँ पे सिग्नल देखें ज़रा, सिग्नल यहाँ से टकराया, टकराने के बाद आगे जब इसके साथ टकराएगा तो वो उसी एंगल पे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे, तो उसी एंगल पे नहीं जाएगा, तो उसी एंगल पे जब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे, यहाँ से जब वो टकराया तो स्टूडेंट फिर ये सिग्नल जो है वो लॉस हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सिग्नल की जो ओरिजिनल शेप है वो इस तरह की है। जब अटेनुएशन आती है तो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, हम आगे एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं ताकि सिग्नल को
एम्पलीफाई किया जाए। तो ज़ाहिर बात है सिग्नल जब एम्पलीफाई होगा तो फिर उसकी एनर्जी जो होगी वो मेंटेन रहेगी। तो फिर सिग्नल क्या होगा, फिर सिग्नल अपनी मंजिल तक जो है वो ट्रांसफ़र होगा। स्टूडेंट इसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज में हमने देखा है कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस, इसमें जो ट्रांसमिशन सिग्नल है वो इतना लॉस नहीं होता। स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, इसका जो साइज़ होता है वो भी कम होता है और इसका जो वेट है वो भी कम है। हाई सिग्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वेरी लो पावर कंजम्पशन एंड वाइड स्कोप ऑफ सिस्टम एक्सपेंशन, तो इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम होती है। स्टूडेंट जिस जहाँ तक इसके एडवांटेज है वहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हमें जो है वो मिलेंगे। डिसएडवांटेज इसके ये है कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो इतनी सस्ती नहीं होती, ये कॉस्टली होती है। सप्लाइसिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे लिखा हो ना सप्लाइसिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, तो स्टूडेंट ये टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे बात कर रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं सप्लाइस। तो सप्लाइस में कुछ सिग्नल लॉस हो जाता है। यहाँ पे देखें ज़रा, ओरिजिनल सिग्नल ये था, फिर टेनुएशन हुई, तो टेनुएशन से इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए हमने एम्पलीफायर इस्तेमाल किया। तो एम्पलीफायर में से जब ये सिग्नल गुजरेगा इसको एम्पलीफाई होने के लिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम लगेगा, इस वजह से यहाँ पे उसने लिखा है कि टाइम कंज्यूमिंग फॉर सप्लाइसिंग, कि सप्लाइसिंग के लिए जो है कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता है। इट एक्सेप्ट ओनली यूनिपोलर कोड, यहाँ पे इसने जो एक्सेप्ट करना होता है वो यूनिपोलर कोड को ही करना है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसका जो है वो काफ़ी इस्तेमाल है, सिविल कंज्यूमर में भी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी, इसी तरह मिलिट्री एप्लीकेशन में भी, ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन और डेकोरेशन के अंदर भी हम फाइबर ऑप्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेडिकल की फील्ड के अंदर अगर हम एंडोस्कोपी देखें तो वहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो यहाँ पे देखें तो इसके जो है वो टू वे हैं, तो दो तरह के जो है वो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स हैं। तो एक का काम ये होता है कि उसने इल्यूमिनेट करना होता है उस पार्ट को जिस पार्ट की हमने एंडोस्कोपी करनी होती है, और दूसरा पार्ट इसका जो है उसका काम ये होता है कि जिस पार्ट को इल्यूमिनेट किया होता है उसका इमेज उसने प्रोवाइड करना होता है जिससे डॉक्टर जो है वो उसको देखता है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।